हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 ये यूनिट 2 है इंग्लिश मैरी गोल्ड से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन नोजेज पोएम है। ये नोजेज ये पोएम है और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हम एक्सप्लेनेशन हिंदी में पोएम का कर चुके हैं। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का हम एक्सप्लेनेशन हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। यह है कुछ न्यू वर्ड्स: मिरर, फनेस्ट, ब्रेथिंग, स्टिकिंग, गीगल। तो इसके आप हिंदी मीनिंग आपको हम बता चुके हैं। और ये रहा रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ेदार है। पढ़ने में क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। इसमें जो पोएट जी हैं, पोएट जी को ऐसा क्यों लगता है, भाई ऐसा क्यों लगता है कि नाक एक अजीब चीज़ है, फनी चीज़ है। ठीक है, पोएट जी को ऐसा क्यों लगता है? तो आंसर है द नोज ग्रो वेयर इट इज, हमारे नाक बढ़ते हैं, इट इज एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, जो हमारी नाक जहाँ भी होती है वहीं बढ़ती है। ठीक है, और बाहर जाके चिपक जाती है। देयर फोर इट इज़ अ फनी थिंग, और इसलिए इसको हम इसलिए इसे हम एक मज़ेदार बात इसमें यही है। ठीक है, इसमें इसलिए हमें एक मज़ेदार चीज़ लगती है नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आपको नाक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आंसर में लिखेंगे द नोज हैज़ 2 होल्स थ्रू विच आई ब्रेथ देयर इफ इज इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ। नोज जो होती है उसमें 2 होल होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, और मैं नाक से हम लोग सांस लेते हैं, इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो ये कविता है, ये पोएम हम लोग जो पढ़े हैं, इस पोएम में बच्चे को अपनी नाक पसंद है। जो ये हम लोग पोएम पढ़े हैं इसकी उसको अपनी नाक पसंद है, और क्यों पसंद है, भाई क्यों। डू यू थिंक सो, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा आंसर इसका है यस द चाइल्ड लाइक हर नोज, यस उस बच्चे को नोज पसंद है। द कंसीडर इट बी टू फनी थिंग, उस बच्चे को नाक पसंद है और उसे एक मज़ेदार चीज़ मानती है। विच स्टिक आउट जस्ट लाइक अ हैंडल, जो हैंडल की तरह चिपकी रहती है। उसकी नोज अपने नोज के बारे में बता रही है कि हैंडल की तरह चिपकी रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस टॉक। तो चलो बात करते हैं, क्या है ये। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। तो आपके द्वारा जो भी देखी गई इस मज़ेदार चीज़ है उसके बारे में आपको कुछ उसको वर्णन करना है। तो चलिए, इसका आंसर है अ फ्यू फनी थिंग दैट आई नो आर मैच ऑफ मैन, हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वोमेन एस द मेक मी लाफ। तो ऐसा है कि जो हम लोग कब कोई ऐसा चीज़ देखे हैं जो मज़ेदार है, ऐसा कुछ हमको यहाँ बताना था। तो इसमें इसका आंसर था तो मैं के फ्यू फनी थिंग्स। तो जी क्या आप, आंसर है कुछ मज़ेदार चीज़ है। अ फ्यू फनी थिंग, कुछ मज़ेदार चीज़ तो है। आई नो आर मैच ऑफ मैन, कुछ जो मैन के जो होते हैं आदमियों के मूछें, एंड हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज, औरतों के हेयर स्टाइल, एंड सम ड्रेसेस ऑफ मेन एंड वोमेन, और लेडीज एंड जेंट्स, पुरुष एंड महिला के कपड़े, स्टाइलिश
कुछ होते हैं जो फनी होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज फीचर मीन्स, लुक अप द डिक्शनरी। तो कोई ऐसा फीचर का क्या मीनिंग होगा, लुक अप द डिक्शनरी, वो ऊपर देखना है आपके शब्दकोश में जो ऊपर था। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर, अलग अलग प्रकार के फीचर होते हैं लोगों के। वी कम अक्रॉस इन द वर्ड डिस्कस, तो दुनिया में जो जिन लोग के बारे में हम मिलते जुलते हैं उनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो इसके आंसर हैं फीचर मीन्स पार्ट ऑफ फेस आर डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ अपीयरेंस, सम काइंड ऑफ फीचर आर एज अंडर। तो जो विशेषता, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्टिव मतलब पार्ट्स, मतलब जो इसके विशिष्ट भाग, ठीक है। कुछ पार्ट होते हैं जो उनके कुछ, उनको कैसे बोल सकते हैं, चलिए इसको फर्स्ट है पीपुल विथ राउंड नोज, गोल नाक वाले लोग होते हैं। एंड पीपुल विथ फ्लैट नोज, कुछ लोग की नोज जो है फ्लैट होती है, चपटी होती है। पीपुल विथ शॉर्ट नोज, कुछ लोग की नाक छोटी होती है, छोटी नाक वाले लोग होते हैं। पीपुल विथ लॉन्ग नोज, कुछ लोग लंबी नाक के वाले होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं पर लेट अस सिंग, ये देखिए ये नेक्स्ट है, इसमें है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग, व्हेन यू कम टू जिंगर, टेक 2 स्टेप्स बैक एंड से 2 3 देन स्टार्ट अगेन। तो अपना इसमें लिखा है, इस ये जो सिंग एक गाना आपको गाना है, जो नीचे दिया गया है, इसको आपको एक गाना गाना है, मार्च करना है। और जब भी आपको ये जिंगर वर्ड आए ना, ये जिंगर वर्ड जब आ जाए, जब इसको यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करेंगे, जब ये जिंगर वर्ड आएगा तो आपको 2 स्टेप पीछे जाना है, 2 स्टेप बैक जाना है और 2 और 3 बोलना है आपको। इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है, मार्च स्टार्ट करना है। तो ये क्या लिखा है, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ गर्ल, वहाँ एक लड़की थी। सो टाल, वह लंबी थी। एंड थीन, पतली थी। एंड फेयर, एंड गोरी थी। हर हेयर, उसके बाल। हर हेयर वाज ए डेलिकेट शेड फॉर जिंगर, उसके बालों में अदरक की बहुत नाजुक छटा थी, ठीक है, उसके बाल में। तो जिंगर आ गया तो 2 स्टेप बैक जाएंगे एंड 2 और 3 बोलेंगे अपने माउथ से, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे मार्च। तो ऐसे आपको करना है। और ये है देखिए रैबिट जी हैं। एंड फन टाइम देखते हैं इसमें फन टाइम में क्या दिया है। सिट इन ग्रुप्स, ग्रुप में आपको बैठना है। लुक एट योर फ्रेंड फेस एंड डिस्क्राइब दैट यू सीन, यूज वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड आल्सो। तो अपने फ्रेंड के चेहरे को आपको देखना है और जो आप देखते हैं उसका आपको उसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे एग्जाम्पल आपको अपनी मदद के लिए जैसे लॉन्ग ये यूज कर सकते हैं, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट, ये सब आप शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो अन्य शब्दों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे माई फ्रेंड इज फेस इज लॉन्ग, मेरे फ्रेंड का फेस लॉन्ग है, इन शब्दों का यूज करना है आपको। ही हैज ए लॉन्ग नोज, उसकी लंबी नोज है। ही हैज ए टाइनी ब्लैक आईज, उसकी आंखें बहुत छोटी है, छोटी काली आंखें हैं। ही हैज थिन लिप्स, वह उसकी ओठ पतले हैं। ही हैज शार्प फीचर, वह तीखे नैन नक्श के हैं। तो ऐसे आप इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इज 5 सेंटेंस। तो आपका फेवरेट
पसंदीदा जो फल है उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, यहाँ पे एप्पल मैंने मेंशन किया, आप अपने से भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी, वह बहुत टेस्टी होता है। इट इज़ एप्पल विथ इट्स पिल, वह खाने में मैं खाने के साथ साथ उसके छिलके भी खा सकता हूँ, पिल में छिलके। इट इज़ स्मॉल सीड्स, और उसके छोटे छोटे बीज भी होते हैं। तो ये तो हुआ कंप्लीट। और पेज नंबर आते हैं 21। इसका जो है 5 सेंटेंस लिखना था। अपना फेवरेट फ्रूट्स के बारे में लिख लिया, फिर इसके 5 सेंटेंस है। हाउ डज इट स्मेल, तो हाउ डज टू स्मेल, स्मेल कैसे होते हैं, उसके जो एप्पल होता है उसका स्मेल कैसा होता है, तो इट स्मेल स्वीट, उसके स्मेल मीठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इट लुक, वह देखने में कैसा होता है। इट इज लुक लाइक अ क्रिकेट बॉल, वो देखने में क्रिकेट बॉल जैसा होता है। हाउ डज इट फील, वो आप कैसा फील करते हैं। इट इज हार्ड, वो हार्ड होता है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, तो जब उसको हम काटते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, टक की आवाज़ आती है, ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है, तो मिठा होता है। इट इज टेस्ट स्वीट। लेटेस्ट एक्सरसाइज, देखिए एक एक्सरसाइज है, इसके बारे में भी चलिए पढ़ लेते हैं। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सांस की एक्सरसाइज है। तो इसमें बोला है क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, आपको अपनी राइट नोज एंड राइट हैंड से, वो थंब से अपनी नोज बंद करना है, ठीक है। राइट साइड वाला नोज एंड राइट साइड का जो राइट हैंड का थंब होता है उससे आपको क्लोज करने हैं। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्राइल टिल योर लंग आर फिल्ड विथ एयर। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोज को बंद करना है, वो सांस लेनी है आपको, फिर उसके थ्रू आपको पूरे सांस फील करने हैं, एयर भरनी है, अपने फेफड़े में आपको हवा भरनी है। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्राइल विथ योर सेकेंड एंड 3 फिंगर। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोज को क्लोज करेंगे, और इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड फिंगर से आप लेफ्ट नोज को क्लोज करेंगे। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू इट। इसके बाद धीरे धीरे आप राइट नोज से अपनी जो फेफड़े में भरे रहेंगे एयर, उसको धीरे धीरे आप उसको बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे हाफ, ठीक है। रिपीट दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। स्लोली इज बिगिनिंग, स्लो से धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। एंड द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ इंक्रीज योर स्पीड, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, सांस रोकने की स्पीड बढ़ेगी। लेट अस राइट, ये कुछ क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है, देखिए चले पढ़ते हैं। लेट अस राइट, चलो लिखते हैं क्या है। डू यू नो अ फिश ब्रेथ फ्रॉम इट्स गिल्स, गिल्स मीन्स होता है फेफड़ा, गलफड़े, गलफड़े होता है, ठीक है। तो जो क्या आप जानते हैं, मछली अपने गलफड़े से सांस लेती है, गिल्स मीन्स होता है गलफड़े। राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रेथ अंडर वाटर, आपको 2 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखना है जो पानी में सांस ले सकते हों। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये दिया है क्रोकोडाइल कैन बी ब्रेथ अंडर वाटर, क्रोकोडाइल जो होते हैं मगरमच्छ, वो पानी में सांस ले सकते हैं। एट टाइम दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पोंड्स, इसके बाद कभी कभी वो तालाबों के किनारे आराम करते हैं, ठीक है। और सेकेंड है स्नैक कैन आल्सो ब्रेथ अंडर वाटर, और सांप पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, जो सांप होते हैं वो भी पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग पेजेस, ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको सही ढंग से लिखना है, कहाँ पे कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप, ये सब इसको अरेंज करना है सही ढंग से। तो चलिए इसका लिखा है मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फेयर इंजन आई
got is fire engine. What this called mother. Somewhat confused by the noise got of engine. Mother come and see it. तो इसका आंसर लिखेंगे आप मदर, फादर। नीलम सेड आई, देखिए जैसे लगा इस तरह आप सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट ए फायर इंजन। व्हाट इज दिस, यह क्या है, क्या यह है। कॉल गो मदर, मदर कहती है व्हाट सम कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज इट इज गॉट ए फायर इंजन। मदर कम एंड सी इट। तो मदर माँ, फादर पापा, एंड नीलम से, नीलम कहती है आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक दमकल मिल गई। आई गिव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक दमकल मिल गई। व्हाट इज दिस, यह क्या है यह। व्हाट इज दिस, यह क्या है। कॉल्ड मदर, मदर बोली। सम वाट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज, इसके बाद ऐसा शोर से कुछ लोग भ्रमित होकर। कॉल्ड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, तो मुझे एक दमकल मिल गई, ऐसा मदर ने कहा। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग वुमेन स्मेल यू लाइक। तो जो चीज़ आप पसंद करते हैं, जिस स्मेल को आप पसंद करते हैं, उसको आपको रेड कलर से सर्कल करना है। एंड नाउ दिस विच ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग वुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। जिसको नहीं पसंद करते हैं उसको ब्लू कलर से आपको सर्कल बनानी है। मेक 5 सेंटेंस लाइक दिस, और 5 सेंटेंस भी बनाना है आपको। तो जो इसमें पसंद करते हैं उसको आप ये कर लीजिएगा। पेट्रोल को आप ब्लू से करिएगा, रोज को रेड से। ये देखिए आपका, मैं चलिए पहले हम लोग रेड कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग को कौन सा पसंद है, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स एंड शैम्पू एंड चंपा एंड सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड एंड काफ़ी, राइट। तो ये रहे पसंदीदा। एंड जो नहीं पसंद है उसको ब्लू कलर से आपको करना है। तो चलिए ब्लू से इसको कर देते हैं। पेट्रोल एंड ये सड़ा हुआ फल जो होता है, डर्टी, गंदे शूज, जूते, पेंट, गार्बेज, कूड़ा कचरा, पेंट, और ये लास्ट में क्या है, इलायची। ये तो पसंद है, रेड से रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है। आई लाइक डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट। तो ये नहीं पसंद है, क्योंकि क्यों नहीं पसंद है, बिकॉज इट इज रिमाइंड मी पेट्रोल, क्योंकि वो पेट्रोल जैसी उसकी स्मेल आती है, इसलिए उस नहीं पसंद है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, चलिए सेकेंड सेंटेंस ये रहा। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटेन फ्रूट। तो मुझे सड़े हुए फल जो होते हैं, सड़े हुए फल के गंध मुझे नहीं पसंद है। बिकॉज, क्योंकि इट इज रिमाइंड ऑफ अ डर्टी शूज, वह गंदे जूतों की तरह याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल मुझे पसंद है। बिकॉज इट इज रिमाइंड माई सेंट, क्योंकि मुझे स्मेल की याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी की स्मेल मुझे पसंद है। बिकॉज इट रिमाइंडर मी चॉकलेट, वह चॉकलेट की याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची। मुझे इलायची की स्मेल पसंद है। बिकॉज इट इज रिमाइंड ऑफ मी चंपा, वो मुझे चंपा की याद दिलाती है। लेट अस सिंग, चलो गाते हैं। क्या ये दिया है आपको, ये गाना है। वाट इज इट, तो यह क्या है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। टॉल ईयर्स, लंबी
लंबी कानों, ठीक है, लंबी कानें, ट्विंकली नोज, टिमटिमाती नाक, टाइनी टेल, छोटे पूंछ, एंड होप द गोज, और हॉप वह जाता है, ठीक है, हॉप करके वह जाता है। व्हाट ही इज, कैन यू गेस, तो यह क्या है, व्हाट इज ही, यह क्या है, ही कैन यू, आप अनुमान लगा सकते हैं। आई फील हिम कैरेट, मैं उसे गाजर, और एंड द वाटर क्रेस, जलकुंभी होता है उसके में, उसे मैं गाजर और जलकुंभी खिलाता हूँ। ही ईयर आर लॉन्ग, उसके कान लंबे हैं। हिज टेल इज स्मॉल, उसकी पूँछ लंबी है। एंड उसकी इज स्मॉल, छोटी है। हिज टेल इज स्मॉल, और छोटी है। एंड ही डज नॉट मेक माई नोज एट आल, तो और वह बिल्कुल भी शोर नहीं करता है, वो बिल्कुल शांत रहता है। टॉल ईयर, लंबी कान, ट्विंकली नोज, टिमटिमाती नोज, टाइनी टेल, छोटी पूँछ, एंड और होप ही गोज, और होप वह जाता है। तो कौन है, तो वह रैबिट जी हैं, ठीक है, रैबिट के बारे में है। उनके कान लंबे होते हैं, उनके नाक टिमटिमाती है, उनके टाइनी टेल होते हैं, छोटी पूँछ होती है। तो आप गेस कर सकते हैं, देखने से आपको पता चल जाएगा। तो इसको लिखे हैं मैरी लुइस एलेन, और इसके नीचे है, लास्ट में दिया है, राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम ईच अदर। तो आपको 3 पेयर्स बनानी है, जो ये पोएम अभी पढ़े इसी में से। तो ये है नोज गोज, ठीक है, तो ये नोज गोज देखिएगा, इसमें दिया है नोज एंड गोज। ये है फर्स्ट में, ये देखिए नोज, एक पेयर आपका ये बनेगा नोज गोज, ठीक है। सेकेंड बनेगा गेस, गेस और वाटर क्रेस, और लास्ट बनेगा आल एंड टाल, ठीक है, टाल। तो ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।